जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुर्तज़ा रॉय। दुआ ज़ारा की वालदा का ताज़ा तरीन इंटरव्यू आ चुका है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं आजकल एक अदाकारा है और ऐसी वो खातून है जिसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ख़ानदानों में ऐसी फुप्पो होती हैं जो लोगों के घर उजाड़ रही होती हैं। और इस वक्त जो ज़ुनैरा महम है वो इसी तरह का किरदार अदा कर रही है कि वो लोगों के घर उजाड़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ दुआ ज़ारा की वालदा का इंटरव्यू आया है और इस इंटरव्यू में आपको ये नहीं सुनने को मिलेगा कि ज़ुनैरा महम के अपने घर के हालात कैसे हैं। बहुत सारे लोग वैसे तो बात करते हैं कि ज़ुनैरा महम के जो शौहर हैं वो आजकल किसी को मुंह नहीं दिखा सकते। और वो क्यों मुंह नहीं दिखा सकते कि लोग उनको ताना मारते हैं कि अपनी बीवी के पैसों पे पलने वाला इंसान, तो लोग उनको ताने मारते हैं। तो उनके करीबी ज़रा ये बताते हैं कि ज़ुनैरा महम के जो शौहर हैं वो लोगों को मुंह नहीं दिखा सकते, वो लोगों का सामना नहीं कर सकते, लोग उनको ताने मारते हैं। तो इसी तरह की सूरत हाल है। लेकिन इस इंटरव्यू में इस तरह की कोई बात नहीं की गई। इस इंटरव्यू में ये नहीं कहा गया कि ज़ुनैरा का फ़लाँ चचा जो है वो किसको भगा कर ले गया था, या ज़ुनैरा जो है उसने भाग कर शादी की थी, या उसने घर वालों की रजामंदी से शादी की थी, या ज़ुनैरा के मामू जो हैं वो किसको भगा कर लेकर आ गए थे, या ज़ुनैरा के अपने घर से कौन भाग गई थी। इसी तरह की आपको कोई बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। यानी ज़ुनैरा महम के घर में घुस जाने वाली आपको बातें नहीं मिलेंगी जिस तरह ज़ुनैरा महम उनके घर में घुस गई थी। और जिस तरह ये कहा गया कि उनके जनाब ताया उन्होंने तो बड़ा गबन किया था और वो फिर यहाँ पाकिस्तान से भाग गए थे और फिर वो सियालकोट से वो कराची में आबाद हो गए थे। तो इसी तरह की बातें की गई। फिर उनके वालिद के हवाले से बातें की गई, दुआ ज़ारा के वालिद के हवाले से उनको झूठा कहा गया, उनके घर के हालात के बारे में बात की गई, उनकी शादियां कैसे हुई वो बताया गया। यानी इतना वो घुस चुकी थी उनके घर में। लेकिन दुआ ज़ारा की वालदा की इस इंटरव्यू में आपको इस तरह की कोई बात नहीं मिलेगी। लेकिन दुआ ज़ारा की वालदा ने जो बातें की हैं, एक ऐसी बेटी जो माँ बाप के माथे पर कलंक मल के वो भाग गई, लाहौर से कराची से वो लाहौर पहुँच चुकी और माँ बाप के माथे पे कलंक मल के वो लाहौर पहुँची और पता नहीं किस तरह के लोगों के साथ किस तरह के लोगों में वो आकर बस चुकी है और किस तरह के इंसान से उसने शादी कर ली है। पबजी पर दोस्ती होती है और फिर लाहौर में आकर वो शादी भी कर लेती है और उनके बारे में कोई पता नहीं कि उनका बैकग्राउंड क्या है, वो लोग किस तरह के हैं, क्या वो कोई क्रिमिनल हैं या वो कुछ सोसाइटी में ईमानदार या शरीफ लोग हैं, इस तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं पता है। लेकिन वो बेटी जो माँ बाप के माथे पर कलंक मलकर, कलंक का टीका मलकर वो भाग गई घर से, और उस बेटी के बारे में उनकी वालदा क्या बात कर रही हैं। वो वालदा और उनके वो वालिद जिनकी मुआशरे में बड़ी इंसल्ट हुई, जो रो रहे हैं, जो लोगों को मुंह नहीं दिखा सकते, लेकिन वो माँ जिसकी बेटी उनको बदनाम करके चली गई, उस बेटी के बारे में एक माँ क्या बात कर रही है, ये ज़रा सुनने वाली ये बातें हैं। उन्होंने कहा, मैंने अपनी बेटी को बड़े नाज़ों से पाला है। ये माँ बात कर रही है जिसकी बेटी उनको बदनाम करके चली गई। आगे उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज़ मैं उसको पकड़ा देती थी तो वो आगे से कहती थी कि मम्मा मुझे दर्द हो रही है। यानी इतनी नाजुक वो बेटी थी। अब इस इंटरव्यू में बेटी के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम नहीं है, इसमें वो बेटी की तारीफ़ें कर रही हैं। आगे वो कह रही हैं, दुआ ज़ारा की वालदा ने यह कहा कि मेरी बेटी ने कभी लड़ाई नहीं की, मेरी बेटी ने कभी आगे से बदतमीज़ी नहीं की, बहुत ठंडे मजाज की बेटी है, घर को देखने वाली है, माँ बाप का हर कहना मानने वाली है। और आगे उन्होंने कहा कि हमने भी उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है। आगे उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की जब बाजियाबी का पता चला था, यानी जब उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और फिर उनको हाई कोर्ट में पेश किया था, तो उन्होंने कहा कि जब मुझे अपनी बेटी की बाजियाबी का पता चला था तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी और मैं खुशी में सारी रात रोती रही थी और मैं अपनी बेटी को देखने के लिए तड़प रही थी। लेकिन मेरी बेटी को मेरे पास नहीं आने दिया गया। मैं तड़प रही थी अपनी बेटी को सीने से लगाने के लिए। फिर मुझे थोड़ा सा टाइम मिला बेटी से मिलने के लिए और मैंने बेटी को सीने से लगाया और बेटी के हाथ चूमे। एक माँ जो अपनी बेटी के हाथ चूम रही है, उस बेटी के हाथ चूम रही है जो उस माँ को बदनाम करके चली गई, जो पूरी दुनिया के सामने माँ बाप का तमाशा बनाकर चली गई, और माँ उस बेटी के हाथ चूम रही है और वो कह रही है कि मैं अपनी बेटी को गले से लगाने के लिए मैं तड़प रही थी। जाहिर है कि एक उम्र ऐसी है,
इस उम्र में इंसान का दिमाग कोरा होता है। ये जो 15 साल से 20-22 साल का अरसा है, इसमें इंसान का दिमाग कोरा होता है और कोई भी उस कोरे कागज़ पर कुछ भी लिख सकता है। तो इस वक्त ज़ुनैरा महम की वही इस वक्त दुआ ज़ारा की वही सूरत हाल है कि उसको जो पट्टियाँ पढ़ाई जा रही हैं, उसको जो कुछ कहा जा रहा है वो उसके पीछे चल रही है। ख़ास तौर पे ज़ुनैरा महम उनको जो पट्टियाँ पढ़ा रही हैं, वो ज़ुनैरा महम की उन बातों पर वो अमल कर रही है और उन बातों को वो पिक कर रही है। तो उनका दिमाग बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह है। लेकिन माँ बाप ये समझते हैं कि हमारी बेटी अभी मासूम है, हमारी बेटी को इन बातों की समझ नहीं है, हमारी बेटी जब 22-23 साल में आगे जाएगी तो फिर उस वक्त उनको इन तमाम बातों की समझ आएगी। आगे उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे। मेरी बेटी बहुत लायक है, माशाल्लाह अल्लाह ने मेरी बेटी को बड़ी जहानत दी है। पढ़ने लिखने में बेटी कमाल की बेटी है। मेरी बेटी को पूरी की पूरी किताब भी चंद मिनटों में याद हो जाती थी। ये कौन बात कर रहा है? यानी कि माँ बात कर रही है। और आज माँ के मकाम का हमें पता चल रहा है कि एक माँ अपनी औलाद की किस तरह फ़िक्र करती है। जिस तरह दुआ ज़ारा की वालदा आज भी उनकी फ़िक्र कर रही है। वो दुआ ज़ारा जो कि माँ बाप को बदनाम करके भाग गई, घर से भाग गई और पूरी दुनिया के सामने माँ बाप का तमाशा लगा दिया। लेकिन उनकी जो वालदा हैं वो अपनी बेटी की तारीफ़ें कर रही हैं। वो आज भी ये कह रही हैं कि मैं अपनी बेटी को गले से लगाने के लिए तड़प रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी वापस आ जाए, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि बेटी के साथ क्या होगा और कुछ पता नहीं है कि हो सकता है कि मेरी बेटी को कत्ल ना कर दिया जाए। और ऐसे कई केसेस पाकिस्तान में हमारे सामने हैं, कई मिसालें हमारे सामने हैं। तो माँ बाप हमेशा अपनी औलाद की फ़िक्र करता है, माँ बाप हमेशा अपनी औलाद की बेहतरी चाहते हैं। इस वक्त दुआ ज़ारा जिस तरह वो कच्चे दिमाग की हैं इस वक्त, लेकिन माँ बाप को ये फ़िक्र है कि अपनी बेटी को बचाया जाए और पूरी तरह सेटिस्फेक्शन हो, पूरी तरह इत्मीनान हासिल किया जाए कि हमारी बेटी जो है वो महफूज हाथों में है या नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि हमारी बेटी बेशक आप हमें वापस ना दें, हमारी बेटी बेशक आप हुकूमती तहवील में दे दें, लेकिन जब तक ये सारी चीज़ें कंफर्म नहीं होती, जब तक इत्मीनान हासिल नहीं होता, उस वक्त तक माँ बाप के दिल को सुकून नहीं आएगा। वो माँ बाप जिनके जिगर का टुकड़ा है और उन माँ बाप को कभी सुकून नहीं आएगा। वो हमेशा फ़िक्र करते रहेंगे, वो हमेशा ये कहते रहेंगे कि ये हमारी बेटी है और हमारी बेटी को वापस किया जाए और हमारी बेटी को कोई तकलीफ़ ना हो। उम्मीद है कि आपको ये अहम वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मेरे चैनल मुर्तज़ा रॉय को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।